मेजबान तारक शेख। नाजरीन, इस टाइम की अहम अपडेट हम आप तक तहसील मंडी के इलाका अड़ाई से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर एक 18 साल नौजवान की लाश कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम किया गया है। नाजरीन, हम आपको बताते चले, आज अड़ाई के मुकाम पर एक 18 साल नौजवान की लाश कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम की गई है। नाजरीन, वहीं जब हमारी उनके घर वालों से बात हुई, उनका कहना है कि ये कबल 2 महीने पहले एक मर्डर हुआ है, जिसकी वजह से आज इसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। नाज़रीन, उनके घर वालों ने इंतजामिया से अपील किया कि इस पर कार्रवाई की जाए और जिन्होंने भी इसका मर्डर किया हुआ उनको फांसी की सजा दी जाए। नाज़रीन, देखिए उनके घर वालों ने क्या कुछ कहा हमारी इस खास रिपोर्ट में। मेरा बेटे को यहाँ से घर से लेके घुमा के हरियाणा में, तो ससल साथ में था उसका, सरेजिया उसका साथ में था। तो रात को 8 बजे मेरे साथ बात हुई, सुबह उसके मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, तो लगाता रहा, फ़ोन नहीं लगा। 2 बजे उसको सरेजिया को फ़ोन लगाया, वो बोलने लगा दूसरी जगह काम कर रहा है। 4 बजे फ़ोन लगाया, थोड़ी जनों को लगी है। मेरे को घर आते टाइम तक नहीं बताया कि क्या हुआ, कैसे मर गया है, कुछ नहीं बताया। तो बोलने लगा एक्सीडेंट हुआ। तो यहाँ आन के दूसरे दिन 11 बजे मेरे को डेड बॉडी दे दी। तो उसने, उन लोगों ने मेरे बच्चे का कत्ल किया है। मेरे को इंसाफ चाहिए और फांसी इनको चाहिए। फैज़ान शरीफ की आज से 1.5 महीना पहले डेथ हो गई थी सोनीपत हरियाणा में। तो उसके बाद इसके घर वालों को ये बाद में जब पता चला कि ये उसकी नेचुरल डेथ नहीं थी, इसमें कुछ सस्पेक्ट थे कि वो उसकी मर्डर हुआ है, तो उस सिलसिले में यहाँ से इन्होंने वहाँ जाकर एक FIR दर्ज करवाई। तो उस सिलसिले में DC साहब ने, हमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया कि आप वहाँ पर जाओ। कब्र कशाई होगी, पुलिस के साथ वहाँ से टीम भी आई हुई है। तो अभी हमने वो उसकी लाश को बाहर निकाला, तो अभी डॉक्टर साहब उसका मेडिकली उसके जो सैंपल और सेरम वगैरह ले रहे हैं। तो उसके बाद जब भी इसकी जांच हो जाएगी तो उसको पता चल जाएगा कि वाकई क्या ये एक नेचुरल डेथ ही है, इस वजह से ब्लड मैटर। जी, आज ये अड़ाई में फैज़ान अहमद सन ऑफ मोहम्मद शरीफ, हमारा जो एक नौजवान साथी था, उसकी आज से 1.5 माह पहले जो उधर पानीपत में मौत वाक़या हो गई थी। और उस दिन वर्षा को ये कहा गया कि इसका एक टेम्पो से एक्सीडेंट हुआ है। तो उसके बाद उनके साथ में जो काम करने वाले लोग थे, उनसे हमें ये पता चला, या कुछ ऐसी ऑडियो या वीडियोज़ मिली हैं जिनसे ये पता चला कि उसका कत्ल हुआ है और उसकी इत्फाकन मौत नहीं हुई है। तो उसके बाद ये वर्षा जो है पूरी इंतज़ामिया से इन्होंने अपील की है, यहाँ भी और वहाँ भी, और दर बदर की इन्होंने ठोकरें खाई हैं। तो आज अल्लाह का करम है, यहाँ पे एक टीम वहाँ से भी आई है जहाँ पे ये जाए वक़ूआ हुआ था, और यहाँ भी हमारी जो इंतज़ामिया है ये भी पूरा कोऑपरेट कर रही है। तो हम यही चाहते हैं कि इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, और जिन लोगों ने भी इसके कत्ल में मुलव्वस हैं उनको सज़ा होनी चाहिए, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में ये एक सबक बने कि इस तरीके से किसी नौजवान का कोई कत्ल ना करे।